अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आज बात करनी है कि इस रमज़ानुल मुबारक में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये एक क़यामत की निशानी है। जिस वीडियो में बताया जा रहा है कि हमने कुरान लिया और कुरान के हुरूफ गायब हैं, ये क़यामत की निशानी है। जी हाँ नाजरीन, ये वीडियो आप देखेंगे कि इसमें क्या दावा किया जा रहा है और इस वीडियो की हकीकत भी आप जानेंगे। जी हाँ नाजरीन, आपको बता दूं कि इससे पहले रमज़ान में भी इस तरह के वीडियो वायरल हो चुके हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि ये क़यामत की निशानियां हैं। जैसे कि इससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया जा रहा था कि कुरान में से बाल निकल रहे हैं, ये क़यामत की निशानी है। लेकिन आज आपको पता चलेगा कि कुरान क़यामत के दिन उठाया जाएगा तो किस तरह उठेगा, कब उठेगा। आइए देखते हैं वीडियो। हम रोज पढ़ रही है, अभी अभी उड़ गई है कुरान के हरूफ उड़ गए सब। देखिए कयामत के रोज इतना एक भी हरूफ ना है। बोलो देखो इधर है सब में। अच्छा एक पन्ना छोड़ के एक में है। अरे मैं यकीन न कर रहा, इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैं बोला ऐसे कैसे हो सकता है। अरे क्या क्या डर रही है कि मैं ऐसे नाजरीन, ये बात हक है कि कुरान पाक को क़यामत के करीब उठा लिया जाएगा। ये क़यामत की एक निशानी है, मगर इस तरह नहीं जिस तरह इस वीडियो में दावा किया जा रहा है। क्या नाज़रीन आप जानना चाहते हैं कि कुरान क़ुर्ब क़यामत कैसे उठाया जाएगा, कब उठाया जाएगा? आइए अब्दुल हबीब अत्तारी की ज़ुबानी सुनते हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाथ में कुरान मजीद का नुस्खा है जिसमें एक पेज पर कुरान की आयत मौजूद हैं और दूसरी तरफ गायब हैं। नाजरीन, ये कोई क़यामत की निशानी नहीं बल्कि ये कुरान प्रिंटिंग करने वाले की बेदरकारी है। ये कुरान छपाई करने वाली कंपनी की गलती है, न कि क़यामत की निशानी। आइए देखते हैं वीडियो। लेकिन नाजरीन, अब आइए मैं आपको अपने टॉपिक की तरफ लाता हूँ कि क़यामत से पहले एक ऐसा वक्त भी आएगा कि ज़मीन से कुरान उठा लिया जाएगा। जी हाँ, दुनिया में कोई ऐसा नहीं होगा जिसे कुरान याद हो। और हमारा आज का टॉपिक भी यही है कि क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह है कि कुरान उठा लिया जाएगा। सीनों से भी उठा लिया जाएगा और बुक्स से भी, किताबों से भी उठा लिया जाएगा। यानी किताबी सूरत में जो कुरान है उससे भी कुरान गोया क्लियर हो जाएंगे, वो किताबें में कुरान नहीं होगा। इस निशानी के बारे में मजीद बताने से पहले आपको बताते हैं कि ये वाक़या कब होगा, यानी किस बड़े वाक़े के बाद होगा। नाज़रीन, याद रहे कि 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो ज़ाहिरी हयात के साथ ज़िंदा है। वैसे तो सारे अंबिया जिंदा हैं, चुनांचे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम आसमानों के ऊपर जन्नत में हैं और जिंदा हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आखिरी ज़माने यानी क़यामत के करीब वफ़ात पाएंगे कि जबकि कुरान मजीद उठा लिया जाएगा। जी हाँ नाज़रीन, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि क़यामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कुरान जहाँ से आया था वहीं लौट ना जाए। अर्श के गिर्द कुरान की ऐसी बुनबुनाहट होगी जैसी शहद की मक्खी की होती है। अल्लाह ताला कुरान से फरमाएगा, तेरा क्या हाल है? कुरान अर्ज करेगा, ऐ मेरे रब, मैं तेरे पास से गया और तेरी तरफ लौट आया हूँ। मेरी तिलावत तो की गई लेकिन मेरे अहकामात पर अमल न किया गया। और इसी तरह एक और जगह हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, बेशक ये कुरान जो तुम्हारे सामने मौजूद है अन करीब उठा लिया जाएगा। एक शख्स ने कहा, ये कैसे हो सकता है, हालांकि हमने इसे दिलों में और सहीफों में महफूज कर रखा है। हम अपने बच्चों को इसकी तालीम देते हैं और हमारे बच्चे अपनी औलाद को कुरान सिखाते हैं। तो आपने फरमाया वो एक रात में चला जाएगा और सुबह के वक्त लोग इसे नहीं पाएंगे और उसकी सूरत ये होगी कि कुरान दिलों से और सहीफों से महफ यानी गायब कर दिया जाएगा। हज़रत सैयदना इब्राहीम नख़ई अलैहि रहमतुल्लाहिल वली फरमाते हैं, एक रात ऐसी आएगी, व्यूअर्स ज़रा गौर से सुनिएगा, एक रात ऐसी आएगी जिसमें लोगों के सीनों से कुरान पाक उठा लिया जाएगा। अल्लाह पाक पाकीज़ा हवा भेजेगा जिससे तमाम मोमिनीन इंतकाल कर जाएंगे। फिर ऐसे लोग रह जाएंगे जो न सच्ची बात करेंगे न उसको आम करेंगे। बदकारी तो ऐसे करेंगे जैसे गधे और जानवर ये अमल करते हैं। हज़रत सैयदना इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा ने फरमाया कि वो लोग 120 साल तक इसी हालत में रहेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि किताबुल्लाह पर एक ऐसी रात आएगी
کہ لوگ صبح کریں گے تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک حرف تک کسی کے دل میں نہ ہوگا، وہ سب تمام دلوں سے محو یعنی ڈیلیٹ ہو جائے گا۔ یہ وہ دور ہوگا جس میں اسلام بھی مٹنے لگے گا۔ چنانچہ حضرت حذیفہ نے فرمایا کہ اسلام دنیا سے ایسے مٹ جائے گا جیسے کپڑے سے داغ، یہاں تک کہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ روزہ کیا ہے، حج کسے کہتے ہیں، اور صدقہ کیا شے ہے۔ اور قرآن مجید بھی ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ بچے گی۔ چند بوڑھے مرد اور عورتیں بچ جائیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو اس کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ پر پایا، ہم بھی وہی کہتے پڑھتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، یہ وہ وقت ہوگا جس کی صحیح منظر کشی ابھی نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت قیامت کتنی قریب ہوگی کہ اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے کہ اس وقت قیامت اتنی قریب ہوگی جتنی کہ پریگننٹ عورت کے بچہ جننے کی توقع ہوتی ہے کہ ابھی آئی کہ ابھی آئی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ان لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جو ایمان والے ہوں گے اور اس وقت اس صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں گے، انہیں اپنے ایمان پر قائم رہنے کی ہمت و توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں ایک بہت اہم ٹاپک مزید مجھے آپ سے ڈسکس کرنا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے خواہش رکھتے ہیں کہ قرآن مجید یاد کریں، لیکن ہم میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو قرآن یاد بھی کر لیتا ہے مگر پھر بھی وہ بھلا دیتا ہے۔ ناظرین، جو قرآن حفظ کرتے ہیں پھر اس کا دور نہیں کرتے، نہ اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان سے قرآن پاک بھلا دیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہولناک عذاب کی وعیدیں بھی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ثواب میرے حضور پیش کیے گئے، یہاں تک کہ میں نے ان میں وہ تنکا بھی پایا جسے آدمی مسجد سے نکالتا ہے، اور میری امت کے گناہ بھی میرے حضور پیش کیے گئے، میں نے اس سے بڑا گناہ نہ دیکھا کہ کسی آدمی کو قرآن کی ایک سورت یا ایک آیت یاد ہو پھر وہ اسے بھلا دے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، جو شخص قرآن پڑھے پھر اسے بھلا دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑی ہو کر ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، یہاں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو مکمل قرآن حفظ کر لے صرف انہی پر پورا قرآن یاد رکھنا، حفظ رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو قرآن پاک کی ایک سورت یا ایک آیت بھی یاد کرے اس کے ہر کلمے کو، ایک ایک آیت کو یاد کرنا ضروری ہے۔ ایک آدھ سورت تو ہم میں سے ہر کسی کو یاد ہوتی ہے نا، بلکہ ہر عاقل بالغ مسلمان جس پر نماز فرض ہے اس پر سورہ فاتحہ اور 3 آیات یا کوئی ایسی سورت جو 3 آیات کے برابر ہو اس کو یاد کرنا واجب ہے۔ حدیث پاک میں ہے، قیامت کے دن میری امت کو جس گناہ کا پورا بدلہ دیا جائے گا وہ یہ ہے کہ ان میں سے کسی کو قرآن پاک کی کوئی سورت یاد ہو پھر اس نے اسے بھلا دیا۔ تو بہرحال یہاں کو یہ نہ سمجھے کہ بچوں کو حفظ نہیں کروانا چاہیے، حفظ کروائیں، بہت اچھی بات ہے، فضائل بھی تو ہے نا، ہیں انشاءاللہ حافظ بچہ ہوگا، وہ عمل بھی کرے گا قرآن کے حلال اور حرام پر، حرام سے بچے گا، حلال پر عمل کرے گا تو گھر والوں کی شفاعت بھی کرے گا، لیکن پھر اس کو یاد رکھنے کا، باقی رکھنے کا انتظام بھی ہم نے کرنا ہے۔